Hello students, welcome to CBSE and ISC Board Class 12 Biology episode 1.1, and in this session we are going to study about reproduction in organism. So that is the name of the chapter. The points that what we are going to cover are following: reproduction, फिर उसकी डेफिनेशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, लाइफ स्पैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड इट्स एग्जांपल्स। टाइप्स में आएगा फिशन, दोनों फिशन, बाइनरी फिशन एज वेल एज मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट्स फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। साथ साथ में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर का थोड़ी ऊपर से पार्ट देखना है, डीप में नहीं जाना है क्योंकि उसका अलग सा चैप्टर है, और सम डेविएशंस जिसके अंदर आएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस। यंग वंस का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे, या तो फिर छोटे छोटे पौधे जो फ्रूट्स में से फिर डेवलप होने वाले हैं, सीड्स में से डेवलप होने वाले हैं after the flower gets pollinated either by cross pollination or self pollination, and they start producing young ones through the seeds. That is what the meaning of reproduction is. क्यों करना है? तो सस्टेन लाइफ करने के लिए। सस्टेन लाइफ यानी कि लाइफ को आगे बढ़ानी है, स्पीशीज को आगे बढ़ाना है। वेयर द प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ग्रो एंड reproduce further generation after generation of its kind. So this is the definition. It is a process of producing young ones or offspring in order to sustain life, where the produced offsprings grow, reproduce further generation after generation of its kind. उसके जैसे ही वो आगे बढ़ता जाएगा। ह्यूमन्स है तो आगे जाएगा तो ह्यूमन्स, एनिमल्स है तो आगे जाएगा तो एनिमल्स, मैमल्स तो आगे जाएगा तो मैमल्स। मैमल्स के अंदर भी एग्जांपल्स, एनिमल्स के अंदर भी एग्जांपल्स, और प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखते हो अमीबा होगा तो आगे जाएगा तो अमीबा, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एनीवे, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर वन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके अंदर देखें, वो सब बाद में हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या? लाइफ स्पैन का मतलब होता है जन्म से लेके मृत्यु तक का समय, एंड वो भी नेचुरल डेथ होना चाहिए। सो इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद द बॉडी साइट्स, और इट वेरीज फ्रॉम लेस देन अ डे और मोर देन 400 ईयर्स, यानी कि वो कम से कम एक दिन का भी हो सकता है या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 400 ईयर्स का भी हो सकता है। सो लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, मे फ्लाई का एक दिन का लाइफ स्पैन है उसका। मे फ्लाई इट्स अ इंसेक्ट, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, फ्रूट फ्लाई 30 days, वीट प्लांट 6 months, टॉर्टॉइस 100 to 150 years, मैंगो ट्री 150 to 200 years, बनियन ट्री 200 to 250 years, डॉग 10 to 13 years, काउ 15 years, horse 60 years, elephant 65 years, human 100 years, and sequoia, it's a big huge tree, gymnosperm, and it is about more than 3000 years. It is the tallest plant found or tallest tree found on the earth. So ये सब उन लोग की लाइफ स्पैन है, यानी कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. सो फैक्ट्स अबाउट द लाइफ स्पैन. क्या फैक्ट्स क्या है? द लाइफ स्पैन मे बी लॉन्ग और शॉर्ट, बट वन थिंग इज क्लियर दैट नो ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल. कोई हमेशा रहने वाला नहीं है, वो लोग तो मॉर्टल है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामोशियम. हाँ, अमीबा, पैरामोशियम और कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, वो जिसे हम आर्की बैक्टीरिया तो एंशिएंट बैक्टीरियाज कहते हैं, हम होंगे या नहीं होंगे, वो लोग तो ज़रूर होंगे. क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ कैप्सूल अराउंड itself during the unfavorable climate. These protozoans keep on dividing by binary fission, producing two organisms which further grow and multiply as binary fission, and it goes on. Second one, it is not correlated to its body size of an organism. Third one, the plant generally have a greater lifespan than animals. प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो एनिमल्स से ज़्यादा होता है, 200, 300, 500 साल तक चलते हैं. एनीवे, स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन के जो स्टेजेस है वो कौन से हैं? तो सबसे पहले जुवेनाइल स्टेज, सेकेंड वन इज़ मैच्योरिटी, थर्ड वन इज़ एजिंग एंड सेनेसेंस, एंड फोर्थ वन इज़ डेथ. जुवेनाइल स्टेज यानी कि उसका मतलब होता है जब तक
मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंचते. फ्रॉम बर्थ till the organism develops a tendency to reproduce is known as juvenile stage. As for example, in humans, for male and female, male is about 13 to 14 years. At the time he starts producing, by the time he starts producing sperms. For female, the maturity age where the puberty time begins is 12 to 13 years. So that is, till that period it is considered to be the juvenile stage. यानी कि 1 से 12 साल की उम्र जुवेनाइल स्टेज कहलाती है गर्ल्स में. फिर 12 साल के बाद जैसे वो प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, दैट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मैच्योरिटी स्टेज. जुवेनाइल स्टेज खत्म हो गया, मैच्योरिटी स्टेज में एंटर हो गया. मेल्स के लिए 13-14 के बाद जो भी पीरियड आएगा वो मैच्योरिटी एज होगा. फिर धीरे 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 उनकी एज बढ़ती जाएगी. ग्रेजुअली डिट्रोइडेशन ऑफ द ऑर्गन्स टेक्स प्लेस. टर्मिनल रिवर्सिबल स्टेज ऑफ एजिंग is also known as senescence. Stage of aging is known as senescence. What is senescence? Stage of aging is known as senescence. So that is the third stage. And the final stage, which is inescapable biological event, that is termination of life, permanent stoppage of vital metabolic activities, that is known as death. यानी कि लास्ट स्टेज आएगी. तो पहला स्टेज कौन सा है? जुवेनाइल. दूसरा मैच्योरिटी. तीसरा एजिंग एंड सेनेसेंस. एंड द फोर्थ एंड फाइनल वन इज डेथ. Let us move to the real part of the chapter. Reproduction. It is a process of producing young one in order to sustain life and for the continuity of the species. As there is a large diversity of organisms, they reproduce differently to multiply and produce offsprings. A number of factors like habitat, internal physiology and environment plays an important role. तो ये भी डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन के अंदर. और क्या क्या उसके ऊपर अफेक्ट करता है? एक तो हैबिटेट. भाई आपका हैबिटेट कैसा है, एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, कैसे किस तरह रहते हैं, वो सब भी रिप्रोडक्शन के ऊपर असर डालता है. इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल ह्यूमंस आर एबल टू प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर आफ्टर द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. लेकिन एनिमल्स तो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं. वो सीजन के अंदर ही उनका ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन चलेगा, बाकी के समय में नहीं रहेगा. द अनदर फैक्टर दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इज एन एनवायरनमेंट. कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है. अगर आप टेंशन में हो, डरे हुए हो, तो रिप्रोडक्शन जो फैक्टर होगा वो कम हो जाएगा. सो दीज आर द फैक्टर्स. सो दैट इज दिस इज द डेफिनेशन एज वेल एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द reproduction part. Now, types of reproduction. How many types are there? 2 types are there: asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction also includes vegetative reproduction. It is the production of offsprings from a single parent of an organism without the fusion of gametes. तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती. मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म, फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवा, उसकी ज़रूरत नहीं है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमेटिक सेल. सोमेटिक सेल का मतलब होता है बॉडी सेल्स. बॉडी के कोई भी पार्ट में से अगर वो फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल या तो फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. प्लांट्स होगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर एनिमल्स होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन यूज वेरियस मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अपनी खुद की एबिलिटी के हिसाब से वो रिप्रोडक्शन करेगा, और वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. एज फॉर एग्जांपल बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एक्सेट्रा. तो ये सब उसके टाइप्स हैं. एसेक्सुअल के टाइप्स कौन से तो कोई बाइनरी फिशन, 1 में से 2, मल्टीपल फिशन, 1 में से बहुत सारे, फ्रेगमेंटेशन यानी कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, यानी कि फ्रेगमेंट्स हो जाना, बर्डिंग छोटा सा बर्ड जैसा बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से डेवलप होगा और वो अपने मेन बॉडी से अलग हो जाएगा. तो जो पार्ट अलग हो जाता है वो अलग इंडिविजुअल के तौर पे वो डेवलप होगा. स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर्स बनाना शुरू कर देगा. Second one is sexual reproduction. Sexual reproduction, it's a process of reproduction which is in which gametes are involved. यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एसेक्सुअल के अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा चलेगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होना ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल, और वो जाइगोट बनाएगा फॉर्म बाय द माइटोटिक डिवीजन. फिर धीरे धीरे माइटोटिक डिवीजन से धीरे धीरे एक सेल में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8, फ्रॉम 8 it is 16, फ्रॉम 16 to मोरुला, ब्लास्टुला, ग्लैस्टुला स्टेज ऑर्गन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एंड धीरे धीरे करते करते वो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि वेरिड फीचर्स दैन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. क्योंकि दोनों पेरेंट्स के होंगे उसका मतलब ये हुआ कि भाई वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है.
यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इट अकर्स इन मेटाजोन्स एंड इन सम प्रोटिस्ट लाइक मोनोसिस्ट, प्लाज्मोडियम, पैरामोशियम. Conjugation, it's a type of sexual reproduction. Conjugation and all these things are the type of reproduction. So here once again, so मेटाजोन्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, प्रोटिस्ट के अंदर, मोनोसाइटिस्ट के अंदर, फिर प्लाज्मोडियम के अंदर, पैरामोशियम के अंदर. और पैरामोशियम के अंदर तो कॉन्जुगेशन भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी देखने को मिलता है. वो हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, तो कभी उसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, गैमेट्स की ज़रूरत नहीं होती. अगर गैमेट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है. सेल का जो डिवीजन होगा तो वो माइटोटिक होगा या तो फिर ए माइटोटिक होगा, यानी कि एक में से दो सेल, दो में से चार, ऐसे ही बस बनता जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि वो एक ही पेरेंट में से आता है, यानी कि वो क्लोन भी हम कह सकते हैं उसको. सबसे पहला क्लोन मैमल्स के अंदर जो बना वो था डॉर्सेट लैम, डॉली नाम था उसका, एंड इट वॉज द आर्टिफिशियल प्रोड्यूस मैमेलियन क्लोन. क्लोन का मतलब क्या, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी कि स्ट्रक्चर में भी सेम और जीन्स भी उसका कैसा होगा, सेम होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा. मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा उसका, रैपिडली चलता होगा और फास्ट होता रहेगा. कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि मोनेरा, बैक्टीरियास, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामोशियम. प्लांट्स तो फिर अलगे के अंदर भी देखने को मिलता है. एनिमल्स हाइड्रा एंड स्पॉन्जिस में देखने को मिलेगा. फंगाई, ईस्ट और पेनिसिलियम में भी देखने को मिलता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो हायर प्लांट्स है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विल सी आफ्टरवर्ड्स. सो लेट अस सी वन बाय वन कि भाई कौन से टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो भाई 5 टाइप के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. नंबर 1 फिशन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये सबसे पहले देखते हैं हम फिशन के बारे में, फिर देखेंगे बर्डिंग, फिर स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो लेट अस सी द फिशन. फिशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म में से 2 या ज़्यादा पार्ट्स बन जाते हैं. दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मैनी पार्ट्स. अगर 2 पार्ट्स हुआ तो फिर बाइनरी फिशन, अगर मैनी पार्ट्स हुआ तो मल्टीपल फिशन. सो लेट अस सी बाइनरी फिशन. स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स वेयर दिस डॉटर सेल्स ग्रो, यानी कि एक सेल में से 2 डॉटर सेल्स बने और वो 2 डॉटर सेल्स वापस ग्रो हो जाएंगे अपने पेरेंट की तरह. तो यहाँ पे इट इज़ कॉमन इन व्हाट, मोनेरास, दैट इज बैक्टीरिया. प्रोटिस्ट में अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना. एंड इन विच न्यूक्लियस डिवाइड्स ए माइटोटिकली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस कैसा डिवीजन कर रहा है, ए माइटोटिक डिवीजन हो रहा है. सो वेयर डज द ए माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, ए माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरास. एंड आफ्टरवर्ड्स ए माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. ये आपको याद रखना है बिकॉज इट इज़ 1 मार्क क्वेश्चन. तो दिस इज द फिगर डायग्राम फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिशन इन अमीबा. तो एक सेल था पेरेंट, उसमें से सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, एंड दिस इज व्हाट ए माइटोटिक डिवीजन. एंड आफ्टरवर्ड साइटोकाइनेसिस, यानी कि 2 सेल अलग हो गए, सेपरेट हो गए, डॉटर अमीबा. सो दिस इज द बाइनरी फिशन इन अमीबा. दिस इज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन इन यूग्लिना, यानी कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में ऊपर से नीचे वो कट हो रहा है. तो आप देखो ऊपर से नीचे कट हो रहा है, यानी कि लेफ्ट वाला एक यूग्लिना और राइट वाला एक यूग्लिना, 2 यूग्लिना बन गए यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट यूग्लिना. लेट अस सी इन अनदर वन. पैरामोशियम एंड प्लेनेरिया में जो होता है वो कौन सा होगा, वो ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन होगा, यानी कि सेंटर में से जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. पहले वाला था जो उसमें ऊपर वाला था यूग्लिना में, उसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है, ऊपर से जाता है, यानी कि इस तरह से कट होगा, इस तरह से कट होगा, यहाँ पर भी कट हो गया, बराबर. तो अगर ये कट हो गया यानी कि 2 यूग्लिना बन जाएंगे. लेकिन अगर आप पैरामोशियम और प्लेनेरिया में देखोगे तो उसका ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन है, यानी कि सेंटर से कट होता है. ये भी ये सेंटर से कट होता है और ये भी यहाँ से कट हो गया, यानी कि 2 प्लेनेरिया मिले, बराबर, और डेवलप हो चुका. मतलब ये तो ओरिजिनल प्लेनेरिया है और ये डॉटर प्लेनेरिया है. एनीवे ये ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन इन पैरामोशियम एंड प्लेनेरिया. दूसरा आता है मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन में एक में से 2, बाइनरी फिशन में हमें से याद रखना एक में से 2, और मल्टीपल फिशन में आएगा एक में से बहुत सारा है.
So it means division of a parent body into a number of daughter organisms. In this parent nucleus divides separately and moves towards the boundary. यानी कि न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते जाएंगे, बनते जाएंगे फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियस, एंड वो कहाँ किसकी ओर जाएंगे, बाउंड्री की ओर. जैसे वो बाउंड्री की ओर जाते हैं, धीरे 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 साइटोप्लाज्म उसकी ओर सराउंड कर लेता है. यानी कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड स्लोली नंबर ऑफ डॉटर cells are produced. As for example, amoeba and plasmodium. Check out in amoeba. This is cyst. This is cyst. This is amoeba cyst. और उसके बाद आता है डॉटर न्यूक्लिया. कितने सारे न्यूक्लिया बने, 1 2 3 4, कितने सारे, बहुत सारे न्यूक्लिया है. और फिर उसको सराउंड कर देगा, ये साइटोप्लाज्म कर देगा सराउंड, एंड फिर वो रैप्चर हो जाएगा और बहुत सारे अमीबा रिलीज हो जाएंगे. सो इट इज़ अ मल्टीपल फिशन. It is a multiple fission. Multiple fission means what? From a single parent, so many daughter cells are produced. Let us check it out in the plasmodium. So plasmodium के अंदर भी इस तरह से चल रहा है. So ये plasmodium का cyst है जिसे कहते हैं साइजोन्ट, और साइजोन्ट में से एक न्यूक्लियस में, so here you see this is the nucleus, और बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो गए, बहुत सारे न्यूक्लियस, and they start सराउंड गैदरिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी. फिर छोटे छोटे साइटोप्लाज्म्स, न्यूक्लियस, छोटे छोटे जितने भी न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू क्या बनते जाएंगे, साइटोप्लाज्म, एंड देन व्हेन इट रैप्चर्स दिस मेसोजोइड्स आर रिलीज. तो इस तरह से चलता रहेगा. सो दिस इज द मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम. सो लेट अस टॉक अबाउट द अनदर पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बर्डिंग. बर्डिंग का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा बर्ड आउटग्रोथ होगा पेरेंट की बॉडी में से, या तो बॉडी के अंदर में से, इस तरह से. सो हियर फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल arises as a outgrowth bird from the parent. It forms from the external surface and it is called exogenous bird. तो इसे क्या कहते हैं, exogenous bird कहते हैं, बराबर. एक्सटर्नल सरफेस से जो उग रहा है उसे कहते हैं exogenous bird, बराबर. ओके. सो हियर एंड बट इन सम केसेस यानी कि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि इंटरनल बर्ड, यानी कि 2 तरह के बर्ड्स उग सकते हैं, यानी कि फॉर्म हो सकते हैं. एक तो एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर और दूसरा इंटरनल में, बराबर. एक्सटर्नल में जो हो रहा है वो उसे कहते हैं एक्सोजीनियस, बराबर. एक्सटर्नल में जो हो रहा है, द एक्सटर्नल वन इज नोन एज एक्सोजीनियस, एंड द इंटरनल वन इज नोन एज internal bird, or from the internal bird formation is known as endogenous. So let us see that one first. Internal bird or specially formed is known as gammules in the sponge. In the budding in yeast, favorable conditions, yeast multiplies by budding where the division is unequal. So you can see the division is unequal. Here division is unequal. जैसे बर्ड एक छोटा सा बॉडी सरफेस के ऊपर बर्ड फॉर्मेशन हुआ, छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, unequal. So unequal things are there. So budding in yeast during favorable conditions, yeast multiplies by budding where the division is unequal. So here exogenous budding hydra. अभी exogenous यानी कि बॉडी सरफेस के ऊपर, आउटग्रोथ के ऊपर, यानी कि exogenous होगा तो बाहर, बराबर. So grows externally on the surface of the body by multiplication, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, और धीरे धीरे अपनी जो मेन बॉडी है उससे सेपरेट हो जाएगा. तो उसे कहते हैं एक्सोजीनियस बॉडी, और उसका एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजीनियस बॉडी. तो ये सब याद रखना है आपको. सो ये लेटर इट डेवलप्स फुल बॉडी ऑर्गन्स एंड फाइनली इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एज एन इंडिविजुअल. इट इज़ एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट. उसका जो कॉपी होगा एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह होगा. तो हियर यू सी दिस इज द होल हाइड्रा. हियर बर्ड डेवलप्स, दिस बर्ड डेवलप्स इनटू अनदर सॉर्ट ऑफ अ हाइड्रा, एंड धीरे धीरे डेवलप होने के बाद वो डिटैच हो जाएगा, वहाँ से सेपरेट हो जाएगा. So this is how it takes place. So you need to remember all these things. So this is exogenous, that means it is outside. Exogenous का मतलब होता है outgrowth externally. Okay, let us go to the second part, that is third part. Third part of budding is endogenous. Endogenous का मतलब अंदर. So वो क्या बनेगा, गैम्यूल्स, जो हमने आगे देखा वो. एग्जाम्पल फ्रेश वाटर होगा तो स्पॉन्जिला. ये सब एग्जाम्पल है किसके, स्पॉन्ज के एग्जाम्पल है. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्ज. सो हियर फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल आएगा स्पॉन्जिला, मराइन वाटर का एग्जाम्पल आएगा साइकॉन. दिस इज एंडोजीनियस बर्डिंग ऑफ स्पॉन्ज.
लेट अस गो फॉर द थर्ड पार्ट, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल ड्यूरिंग द सूटेबल कंडीशंस, यानी कि जब कंडीशंस फेवरेबल होगी तब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस विच आर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, बराबर। जैसे कि फंगस जो है, यानी कि फूग जो हम हिंदी या गुजराती में कहते हैं, उसके ऊपर राइजोपस या तो म्यूकर के अंदर ये सब होते हैं छोटे छोटे स्पोर्स, वो रिलीज़ हो जाएंगे हवा में। तो जैसे हवा में रिलीज़ हो जाएंगे वो इधर उधर कहीं पे गिरेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा तो उसमें से और नए फंगस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, बराबर। तो यहाँ पर एग्जांपल प्रोटिस्ट, स्पोरोजोवंस, मोनोसिस्ट, प्लाज्मोडियम, अल्गी, एग्जांपल their examples, these are the examples of organisms that show spore formation, and there are two types of spore. कितने टाइप के स्पोर्स हैं? दो तरह के स्पोर्स हैं। कौन से? एक तो है मोटाइल स्पोर, वन इज मोटाइल स्पोर, और दूसरा कौन सा है? नॉन मोटाइल स्पोर। सबसे पहले मोटाइल स्पोर। तो मोटाइल स्पोर के अंदर क्या आएगा? जू स्पोर इज अ मोटाइल स्पोर, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जू स्पोर के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले उसके पास सेल वॉल नहीं है, फ्लैजेला होगा तो स्विमिंग में काम आएगा, और स्विम कहाँ करना है? एक्वेटिक हैबिटेट में करना है, बराबर। सो ये सब याद रखना है आपको। एंड दे आर प्रोड्यूस वेयर? दे आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया। कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है? स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हुआ। दिस प्रोड्यूस वेयर? इन द स्पोरेंजिया। एग्जाम्पल कौन सा आएगा? एग्जाम्पल आएगा क्लैमिडोमोनास, फंगाई, अल्बुगो एंड फाइटोप्थोरा। These are the examples of fungi, and Chlamydomonas is an example of protist. We'll move on further with non-motile spores. Non-motile spores में वापिस दो तरह के, एक तो स्पोरेंजियोस्पोर और दूसरा कोनिडिया। ये दोनों नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, बराबर। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले स्पोरेंजियोस्पोर के कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पोरेंजियोस्पोर दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, डिस्पर्स बाय द विंड। यही तो जो फूग है इसे कहते हैं फंगस। ये जो हमारे ब्रेड के ऊपर लगता है, ब्रेड मोल्ड, तो ये सब आता है उसके ऊपर। डिस्पर्स बाय विंड, जर्मिनेट इनटू न्यू माइसेलियम, एंड एग्जांपल्स आर फंगाई लाइक राइजोपस एंड म्यूकर। तो यही हमारे ब्रेड के ऊपर यही लगता है। आप जो देखते हो ना, ब्रेड के ऊपर फूग लग जाती है या तो फंगस लग जाता है, तो दिस इज व्हाट इट इज विच इज देयर ऑन द ब्रेड, बराबर। लेट अस मूव टू द सेकंड नॉन मोटाइल spores, that is conidia. Conidia, they are produced in a single or in a chain at the tip of the spatial hyphae branches called conidiospores. It produces exogenously and get dispersed by wind. Germinate by forming tubes during suitable conditions. और example आएगा penicillium. Penicillium notatum, from where the antibiotic penicillin is extracted. And Alexander Fleming was the first person to extract penicillin from Penicillium notatum, and it is non-motile producing spores, that is conidia. Let us move to the last part, fragmentation. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम बाद में देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी स्लाइड बन जाएगी, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। तो अभी इस सेशन के लिए फ्रेगमेंटेशन इज द लास्ट वन। इट इज़ अ मेथड बाय विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स। उसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से सब पार्ट्स हो गए, तो यहाँ पर न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस, तो ये अलग सा डेवलप होगा, ये अलग सा डेवलप होगा, ये अलग सा डेवलप होगा, ये अलग सा डेवलप, ये अलग सा डेवलप, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए। सो 1, 2 और मोर पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कंप्लीट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हाइड्रा में भी देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रा बर्डिंग ही करता है, हाइड्रा फ्रेगमेंटेशन भी करता है। प्लेनेरिया ज़रूरी नहीं है कि वो बर्डिंग करे, वो फ्रेगमेंटेशन भी करता है। सम मराइन वॉर्म्स दे शो फ्रेगमेंटेशन, स्टारफिश ऑल्सो शो फ्रेगमेंटेशन। दिस कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ फ्रेगमेंट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो इसे हम रीजनरेशन भी कह सकते हैं। I hope you understood about the asexual mode of reproduction, definition of reproduction. We'll see vegetative propagation in next session. I hope you understood about this part of this chapter, reproduction in organisms. We still have to see sexual reproduction, that we'll see one by one. Thanks very much guys. If you have any questions or any doubts, please let me know in the comment box. Thanks very much.